क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 एमटीजी का क्वेश्चन नंबर 24। हाँ स्टोरी है, पढ़ी आप लोगों ने? नहीं। ड्यू टू सडन फ्लड some welfare association jointly requested the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost। एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो फ्लड एरिया है जहां पर बाढ़ आई है वहां पर आप 100 टेंट लगवा दीजिए जल्दी से जल्दी, और हम लोग 50% उसमें जितना भी लगेगा उसको हम देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 100 टेंट लगाने में अगर मान लीजिए 10 लाख खर्चा आ रहा है तो 5 लाख हम देंगे, 50% हम देंगे, जो भी आपका पैसा लगेगा। गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज की, क्योंकि जब 50% का कहीं से मामला बन रहा होता है तो गवर्नमेंट ज्यादा इनिशिएटिव नहीं, क्योंकि उसको पहले 100 टेंट्स के लिए करना था, अब वो काम वो 50% तो कोई और ही दे रहा, तो ठीक है गवर्नमेंट इस पर इनिशिएट जल्दी कर देती है, परमिशन मिल जाती है जल्दी से। आगे देखिए, इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि लोअर पार्ट जो हो वो सिलेंडर शेप का हो, जिसका डायमीटर कितना हो 5.2। तो इस तरीके का टेंट बनने वाला है। 4.2 है। अच्छा 4.2। तो ये जो आपके पास सिलेंडर इसका लोअर पार्ट, इसका डायमीटर अगर 4.2 है तो रेडियस बता दीजिए कितना होगा। 2.1। एंड हाइट जो है वो 4 मीटर की हो, ठीक है। और कोनिकल पार्ट जो हो वो सेम डायमीटर का हो बट हाइट इज 2.8। इसका जो हाइट हो, स्लैंट हाइट नहीं बोल रहा है वो, हाइट बोल रहा है, तो हाइट जो है वो आपके पास कितनी हो 2.8। अच्छा जी, एंड द कैनवस इज यूज टू मेक सच टेंट्स इज ₹100 पर मीटर स्क्वायर। अब 100 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है कैनवस का जिसमें यूज होगा। अमाउंट एसोसिएटेड हैव टू पे, अच्छा फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे। बोला है अमाउंट बताइए जो एसोसिएशन पे करेगा। एसोसिएशन मतलब जो प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन था वो पे करेगा। तो भाई आप इसका टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए ऐसे 100 टेंट बनाने का, और उसका 50% मतलब आधा कौन पे करने वाला है, और आधा कौन पे करेगा, एसोसिएशन। ठीक है, तो ऐसे टोटल आपके पास 100 टेंट्स बनेंगे और उसका 50% कौन पे करने वाला है, एसोसिएशन। आपसे भी वही पूछा है, व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशन। बोला है एसोसिएशन ये चीज कर कर क्या वैल्यू शो कर रहा है। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। कौन मतलब अब ऑब्वियस बात है ह्यूमैनिटी ही शो कर रहा है वो, वैल्यूज मतलब मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पूछेगा आपसे कि क्या वैल्यू शो कर रहा है, बट खाली ये पूछेगा कि हाँ एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए कितना होगा। तो ह्यूमैनिटी लिख दीजिएगा, हाँ मतलब सिंपैथी लिख दीजिएगा, ह्यूमैनिटी लिख दीजिएगा, हेल्पफुल लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत बोल बच्चन डालना है यार, ठीक है। तो यार रेडियस कितना है आपके पास 2.1। हाँ भाई करके मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है वो बताइए आप मुझे। हुआ नहीं आपसे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, इक्वेशन नहीं बनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कैनवस कैसे निकालेंगे आप वो बता दीजिए मुझे। कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है टेंट में, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, CS से कोड निकाल लेंगे प्लस CS से ऑफ सिलेंडर। देखो मैं इस चीज के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसे में जब कभी कपड़ा निकालना हो तो आपको ये CS से ऑफ कौन लेना है, CS से ऑफ सिलेंडर लेना है। ये बीच वाला सर्कल इन्वॉल्व नहीं होता है, इस पर कपड़ा नहीं लगता है ना नीचे लगता है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बोला ना जाए, ठीक है। वो कभी कभी मेंशन भी कर देते हैं कि नहीं नहीं बेस में लगाया है, कभी कभी ऐसा कर देते हैं वो लोग भी ठीक है। हाँ तो बेस एरिया को भी उस टाइम पर ऐड करना है आपको, पर इक्वेशन तो ये बनेगी। और ऐसे कितने एरियाज हैं, ऐसे ऐसे कितने टेंट है 100, तो आप 100 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आपके पास 100 कैनवसों का आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। नहीं यहाँ मत करिए, पहले टोटल कॉस्ट तो निकाल लीजिए, आप टोटल कॉस्ट निकालिए ना पहले, यहाँ यहाँ करोगे फिर कंफ्यूजन बनेगा, फायदा क्या है। ये आपके पास हो गया,
100 कोनों का हो गया। अब आप क्या करिए, रेट भी दिया हुआ आपको, कितना रेट है 1 मीटर स्क्वायर का, कितना है 100 है। हाँ जी, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इससे भी आप इसको क्या कर लेंगे 100 से। तो अब आपके पास कॉस्ट आ गया टोटल, क्या आ गया आपके पास कॉस्ट। अब इसका 50% करना है, मतलब इस पूरे का क्या कर दीजिएगा, आधा, हाफ कर दीजिएगा। कौन पे करेगा उसको, एसोसिएशन। समझ में आया क्या करने वाले हैं, आइए करते हैं। भाई किसी और का भी डाउट था ये, आप बताइए तो मैं क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए प्रॉपर। करना है, नहीं एल तो निकाल दें, एल निकाल लेते हैं, एल सही रहेगा। हाँ भाई, ये पीजीटी से निकलेगा कौन आपके पास, तो यहाँ पर कौन लिख लीजिए। हाँ भाई, तो कौन में सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू में एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है भाई 2.1 का, एच का स्क्वायर मतलब 2.8 का स्क्वायर, 2.8 का स्क्वायर। हाँ भाई 2.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 4.41, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का होता है आपके पास 7.84। इनको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5, 8 + 4 12, 1 ऊपर करेगा 1225। भाई ये भी एक काफी फेवरेट नंबर है वैसे, ये आपके पास 35 का होगा, 1225। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, 12225 ऐसे कर लीजिए। हाँ 3.5 ही लिखेंगे, और आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, 5 से करेंगे कितनी बार बजाएगा, 2 बार पे 10, और 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लेंगे, 5 4 जा 20 एंड 9 5 जा, फिर 7 से कर लीजिएगा 7 बार में, फिर 7 से कर लीजिए। और ये दो जोड़े बनाएंगे तो 5 का और 7 बनेगा, और कितना आएगा 35, अपॉन में 10 और आएगा, उससे आप पॉइंट सेट कर लोगे तो 3.5 बन जाएगा आपका क्या एल। बोलिए कोई इशू है इसमें, नहीं ठीक है। ठीक है, तो एल आपके पास कितना हो जाएगा 3.5। क्लियर है यहाँ तक। और अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सीएससी ऑफ कोण निकालने में पाई आर एल, सीएससी ऑफ सिलेंडर निकालने में फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। तो इन फॉर्मूलों में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इन फॉर्मूलों को प्लस कर अगर आप लोग अपना 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 100 टेंटों का एरिया निकल आएगा। 100 टेंटों के एरिया निकलने के बाद 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 100 रुपए। तो 100 से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। और उस कॉस्ट का 50% वेलफेयर एसोसिएशन पे कर रही है, आपको मुझे वही बताना है कितना पे कर रही है, तो आप उसका 50% निकाल दीजिएगा। 50% मतलब आधा कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 था ये, भाई एरिया ऑफ कैनवस अगर आपको निकालना है तो इसका सीएसए निकालना पड़ेगा, और इसका भी सीएसए निकालना पड़ेगा। इसके सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। इसमें आर एच 2 पाई आर एच ही होता है, मेरे ख्याल से आर भी है और एच भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में। इसमें थोड़ी फंसेगी मामला कि भाई एल नहीं पता, पीजीटी से एल निकाल दीजिए। थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे हम, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस, आर मतलब 15 का स्क्वायर, एच मतलब 8 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 289 किसका होता है भाई, तो ये 70। भाई एल निकालना तो मतलब जितना फास्ट कर ले उतना बढ़िया। अरे देख लेना अभी, ये तो बहुत शॉपिंग कर, ठीक है एल निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो एरिया ऑफ कैनवस ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस पूछा आपसे। क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस, और रेट दिया हुआ है उसको 200 रुपए
कितना 200 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। और 30 मीटर स्क्वायर। अच्छा SQM लिखता है वो, देखो इस तरीके से भी लिख देते हैं कभी कभी, इसका मतलब ही होता है मीटर स्क्वायर, ये एक ही बात है। अंग्रेजी में थोड़ा ऐसा लिख देते हैं मैथमेटिकली मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया देना है 200। अगर आप टोटल टेंट का निकाल लो हिसाब किताब कि कितना बन रहा है, उसको 200 से क्या करवा दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट। 30 वेस्ट में अभी है। अच्छा जी, 30 स्क्वायर मीटर कैनवस वॉज वेस्टेड ड्यूरिंग द स्टिचिंग्स। जब आपने टेंट बनाया तो 30 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके चलिएगा स्टिचिंग के लिए। तो इसका मतलब CS से इन दोनों CSS को जो प्लस करके आया वो तो एग्जैक्ट आएगा, राइट। आपको 30 और खरीदना है, 30 और एक्स्ट्रा खरीदना है, किस चीज के लिए स्टिचिंग्स के लिए, मार्जिन के लिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आप जो करेंगे हिसाब किताब। तो इसका मतलब इन दोनों का जो भी एरिया आएगा उसमें 30 को क्या करवाना है आपको ऐड, और उसके बाद जो फाइनल होगा वो होगा आपका टोटल क्लोथ ऑफ कैनवस जो भी है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको 200। मतलब डायरेक्ट पहले 200 से मत कराइए, आप क्या करिए सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवस निकालिए। एरिया ऑफ कैनवस कैसे निकलेगा वो बता दीजिए पहले मुझे भाई। CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ सिलेंडर और प्लस 30 और कर दीजिए साथ, अभी कर लीजिए साथ, आपकी इक्वेशन ये होगी 30 का प्लस क्या भाई लिखा होगा उसमें 30 स्क्वायर मीटर आपको स्टिचिंग मार्जिन का भी लेके चलना है, तो 30 ऐड करना पड़ेगा ना एरिया ऑफ कैनवस के लिए। कपड़ा तो इतना खरीदोगे, ये दोनों के दोनों तो आपका उसका ऊपर का टॉप और सिलेंडर का बना देंगे। स्टिचिंग के लिए आपको 30 अलग से खरीदना है, तो वो भी तो आप ही खरीदोगे, वो कोई अलग से थोड़ी मिलेगा कहीं से, तो एक्स्ट्रा में लेके चलना पड़ेगा। जैसे कहते भी हैं लोग कि भाई साहब वो बोलेगा कि भाई कितने कितने मीटर की शर्ट बन जाएगी, कहता 4 मीटर पे तो बनी जाएगी, बोला नहीं 4.5 ले लो, आधा कहीं मतलब स्टिचिंग में भी तो लग जाएगा वैसे। तो CSO ऑफ कौन, CSO ऑफ सिलेंडर बिल्कुल एग्जैक्ट देगा आपको, लेकिन 30 आपको एक्स्ट्रा खरीदना है किस चीज के लिए मार्जिन के लिए। भैया इससे पहले तो नहीं खरीदा, आप खरीदवा रहे हो आप, अरे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने मार्जिन को अलग से। देखो प्रैक्टिकली अगर आप पूछे तो एक्चुअली मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा खरीदते हैं, क्योंकि कपड़ा चिपकाया नहीं जाता। जैसे मान लो ये बाजू है, अब ये अलग सिला है, ये अलग सिला है, जब आप इसको उल्टा करके देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये कपड़ा ऐसे आया, ये कपड़ा ऐसे आया, दोनों कपड़ों को यहां रखा और फिर क्या कर दिया सिलाई मार दी। जब आप शर्ट उल्टी करते हैं देन यू कम टू नो कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ है भाई, पीसेस अलग अलग हैं सारे, लास्ट में जोड़ा गया है इनको स्टिचिंग मार्जिन से, तो कपड़ा ओवरलैप हुआ ना। अब ओवरलैप हुआ तो वेस्टेज भी हुआ होगा, वो वेस्टेज कितने का हुआ है 30 का। मैथ्स क्या करता है आपको ऐसा निकाल के देगा कि ये बाजू आया, ये बाजू आया और चिपका दिया बस। अरे चिपकता थोड़ी है। आप जब कभी घर में पर्दे भी लेते हैं तो पर्दे कोई ऐसे मतलब वो जो पाइप होता है उससे चिपके थोड़ी हुए हैं, एक्स्ट्रा निकल कर घूम कर फॉर स्टिचिंग मार्जिन, ये काम आपको करवाना है ठीक है। और बस यही चीज है, आपको बस 200 के रेट से आपको बताना है कितने का बैठेगा टोटल। तो आप एरिया ऑफ कैनवस निकालने के लिए ये चीज प्लस ये चीज प्लस ये चीज, और इसको लास्ट में 200 से क्या करवा दीजिएगा मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। बोल दीजिए अगर कोई इशू है तो इसमें समझ में आया। क्या बाबा पॉकेट में क्या टाइम देख रहा है, क्या मैसेज आ रहे हैं। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 28 डाउट में है तो बताइए। 30 है। 29 डाउट में है किसी को, 30वां डाउट में है। भाई अब आपका टॉपिक चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आ गए आप। मतलब वॉल्यूम्स वाला जो लास्ट टॉपिक आपका बचता है, और वॉल्यूम निकालना एक्चुअली हिसाब से थोड़ा आसान भी है। बाबू लाइट ऑन रहने दो, आदित्य लाइट ऑन रहने दो उसका, लाइट जोड़ दे भाई। ठीक है कर दे कर दे कर दे डन। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। बाबू उन्होंने मुझे बोला 15 मिनट्स लेट है वो, आप 10 मिनट और वेट कर लो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। एक रूम है, इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो एक रूम है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, किस फॉर्म का है? सिलेंडर की फॉर्म का है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर डोम है इस तरीके से, ठीक है। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। इसका मतलब बता दीजिए मीनाक्षी। नहीं, हाँ जी, और हेमिस्फेयर उसके ऊपर डोम की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मैंने बना दिया। आगे बढ़ो। डोम मतलब उसके ऊपर का छत। स्टेडियम नहीं, डोम का मतलब एक्चुअली होता है, डोम का मतलब होता है गुंबद। गुंबद मतलब बेसिकली गोल शेप का होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप बताइए, इसमें हाइट को या तो आप एक्स बनाइए, तो रेडियस को कितना बनाएंगे? 1/3 है शायद, अच्छा हाफ है। हाँ जी, तो ये अगर एक्स है, हाइट हाइट अगर एक्स है, तो रेडियस जो है वो x/2 है। इसको x 2x बना लीजिए, फिर 2x को कंफ्यूज करते रहना लास्ट में। एक को x एक को 2x बना लो। 2x किसको बनाया है ना, फिर लास्ट में फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार ट्वाइस तुम्हें बोलेंगे। या तो आपका कंसेप्ट ही इतना अच्छा हो कि लिखने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे x और x/2 मानने में भी दिक्कत नहीं है। फिर या तो तुम्हें इसका हाफ बनाना है, तो एक को 2x मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, ये भी सही है, आधा ही तो। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। बट मैं तो आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा, एक को x एक को x/2। 2x मत मानो 2x, तुम 2x में परेशान हो जाओगे, इसको 2x कर आओगे। एक को x और एक को उसका आधा। आधा क्या होता है? x/2, ठीक है। अच्छा, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ, ठीक है, आपको x निकालना है। टोटल हाइट निकालने के लिए आपको x को, और भाई x/2 अगर ऐसे है तो x/2 ऐसे भी तो होगा, तो x/2 प्लस करवाना, मतलब ये और ये प्लस करवाना है। ये प्लस तुम तब करवाएंगे ना जब x निकलेगा। अच्छा जी, कुछ दिया हुआ है क्या इसमें? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर। एयर क्या होता है भाई? वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम प्लस कर कर किसके इक्वल लिखना है? 1402/08/21। तो वॉल्यूम ऑफ रूम, हाँ करेंगे करेंगे, वॉल्यूम इक्वेशन बना देता हूं पहले। वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सही है भाई। आप इसको लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब जो बेसिक इन्फो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले आप सिलेंडर लिख लीजिएगा, सिलेंडर हाइट, ठीक है। रेडियस आपके पास कितनी है? x/2। हाइट कितनी हो जाएगी? x, सही है। फिर आप हेमिस्फीयर लिख लीजिएगा, उसका रेडियस कितना है? x/2। क्लियर है? ये थोड़ा लिख के फिर अपना इक्वेशन सेटअप करेगा ये। वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू, मैं वॉल्यूम ऑफ रूम की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1408/21। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता दीजिए, πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, दोनों में r सेम है तो मैं r ही चला रहा हूँ। हाँ जी, अब कॉमन बता दीजिए क्या करना है। πr², अंदर क्या रहेगा? और यहाँ पर 1408/20। पाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं? पाई की जगह शायद 22/7 ही बोला है, 7। r² मतलब है x/2 इंटू में x/2, 2 अल्लाह स्क्वायर है ना, ठीक है। h की जगह x, यहाँ पर 2/3 x/2, 2 से 2 कट गए, ठीक है। ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 2 से 1 बार, यहाँ पे 11 बार, बाकी यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा,
यहाँ पे 1408 अपॉन में 21, 7 से 21 कट ही नहीं रहा, कहाँ कट? अरे इधर वाले के तो ये वाला काटेंगे इसको। 3 अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 11x स्क्वायर अपॉन में 14 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। अंदर क्या बचा वो बताओ मेरे को।